नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। हमारी चर्चा जारी है एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं को सुलझाने का मार्ग है। जी हाँ, विषय है ध्यान। हमने कल बहुत सारे ऐसे रहस्य जाने आचार्य मनमोहन चित्रांश जी से जो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आज हम और नए पहलुओं के साथ आपके साथ हैं इस चर्चा में। विषय है ध्यान। नमस्कार मनमोहन जी, आपका इस शो में स्वागत है। कल हमने बड़े सारे अहम मुद्दे ध्यान से जुड़े हुए आपके साथ शेयर किए और आपने बड़ी सहजता से उन सारे मुद्दों पर हमारे को बताया कि कैसे मनुष्य के जीवन में ध्यान कई सारे चमत्कारिक रूप से परिवर्तन ला सकता है। अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ध्यान सबके लिए आवश्यक है? ध्यान सबके लिए आवश्यक है। कल जैसे हमने बात की थी कि ध्यान कई तरह से हम अलग अलग रूपों में लेते हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं ध्यान के बारे में। अभी हम देखते हैं कि ख़ास तौर से इस समय जो ये समय वर्तमान में चल रहा है, ये बहुत ऐसा समय है जब सबको ध्यान करने की ज़रूरत है। आप देखते हो हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी भागम भाग में है, हर आदमी इस समय सक्सेस होने के लिए और जीवन को है ना इस तरह जीना चाहता है कि जैसे एक साथ बहुत सारा जीवन जीना चाहता है। तो उससे जो लगातार उसके जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से ध्यान आजकल सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मनमोहन जी, एक चीज़ बताइए कि हम कई लोग ऐसा मानते हैं कि ध्यान का धर्म विशेष से भी कोई संबंध है, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को ही ध्यान करना चाहिए, ऐसी धारणा भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धर्म से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका एक ही धर्म है, वो है इंसानियत का। इंसान अगर पशु है तो उसको तो ध्यान वो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से जी रहा है। अगर वो इंसान है तो उसको ध्यान ज़रूर करना चाहिए और उसका संबंध है, क्योंकि ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का खेल है सारा। ईश्वर जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको किसी भी धर्म में अलग अलग नाम से, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है, कोई खुदा बोलता है, कोई गॉड बोलता है, कोई कुछ अलग अलग तरह से लोग नाम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो वो एक ही पावर है, एक ही चीज़ है। ये तो सभी बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो ये ना बोलता। और दूसरी बात, ये जो अच्छी चीज़ हैं, जो सकारात्मक हैं, वो सब बोलते हैं ये सकारात्मक हैं, अच्छी हैं। जो ख़राब चीज़ें हैं, जो जो लोगों को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, या उनकी आदतें हैं, उनकी बातें जो ख़राब है, वो सब में सभी बोलते हैं कि ये ख़राब है। तो इसका किसी से कोई ऐसा संबंध नहीं है। ये तो भाषा की वजह से, अलग अलग जगह की वजह से, अलग अलग रहन सहन की वजह से लोगों का ये सब बन गया है। बाकी ये तो एक नेचुरल चीज़ है, इसका तो सबसे संबंध है, पूरी प्रकृति से संबंध है इसका, तो हर व्यक्ति कर सकता कुछ है। लोग आचार्य जी ऐसा भी बोलते हैं कि ध्यान से बहुत विशेष ऊर्जा का एक शरीर के अंदर आगमन जी, होता है जी, और बिल्कुल। कई सारे लोग इसको रिलेट करते हैं कि इससे कुंडली जागरण होता है, चक्र शुद्धि होती है और वो ऊर्जा अगर सही दिशा में ना लगे तो कई बार नुकसान भी कर देती है। बिल्कुल, ऐसा है। मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या ये ऊर्जा जैसे हम बोलते हैं शब्द, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। वो हम गीता में एक जगह कृष्ण ने बोला है कि मनुष्य एक उल्टे पेड़ की तरह है। पीपल का पेड़ अगर उल्टा कर दिया जाए तो पेड़ जो होते हैं वो नीचे जड़ों से शक्ति लेते हैं, और जो मनुष्य है वो ऊपर सर से शक्ति लेता है। उसका जो जड़ है वो ऊपर सर में है, तो उल्टा पेड़ है वो। तो हमारे यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा एक कोमल हिस्सा होता है उसका बीच में, और जी। ये हमारे पीछे एक लाइन जाती है जो खोपड़ी को दो भागों में बांटती है। तो ऊपर से हमको एनर्जी मिलती है शरीर में। ये एनर्जी जो है ये एक स्पंदन की तरह तेजी से नीचे जाती है। हमारे रीढ़ की हड्डी में दो नाड़ियाँ होती हैं, तीन नाड़ियाँ होती हैं। एक बिल्कुल ही सूक्ष्म और गुप्त नाड़ी है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। दो और नाड़ियाँ हैं जिसको इड़ा और पिंगला बोलते हैं। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो आप कभी ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि आपकी सांस ज़्यादातर एक नाक से चलती है। जब जुकाम हो जाता है लोगों को या नाक बंद होती है तब पता लगता है कि एक नाक में पहले जुकाम होता है फिर दूसरी नाक में होता है, क्योंकि हम हमेशा बदल बदल के अलग अलग नासा छिद्रों से सांस लेते हैं। तो हमारा इड़ा और पिंगला नाड़ी के नाम से हम इनको जानते हैं।
तो इनके द्वारा, दोनों छिद्रों के द्वारा, और तीसरा बीच में इन दोनों के वजह से तीसरा एक समझ लो कि अदृश्य रूप से एक एनर्जी का एक रास्ता होता है, उसको सुषुम्ना बोलते हैं। तो सुषुम्ना के द्वारा वो एनर्जी पूरे शरीर में हमारे नीचे मूलाधार तक जाती है और वो वापस ऊपर उसका फ्लो फुहारे की तरह बाहर निकलता है, तो स्पंदन की तरह वो चलता है। तो वो उसकी जो गति है वो ऐसे सांप की जो टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस तरह से वो चलती है और इसी तरह से वो आती और जाती है। तो आपने देखा होगा जब डॉक्टर ईसीजी वगैरह चेक करते हैं तो वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जिग जिग करके वो आती है, सीधी नहीं होती। जब सीधी होती है तो समझो आदमी मर गया। तो वो एनर्जी जब हमारे अंदर आती है तो उसका फ्लो है, तो उसमें बीच में हम जो बहुत टेंशन लेते हैं, विचार करते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे व्यस्त होते हैं, बहुत विचारों में खोए होते हैं, तो वो ब्लॉकेज बन जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी हम ले नहीं पाते हैं। एनर्जी तो बहुत आ रही है, इसलिए जब हम शांत होते हैं, जब हमारे विचार कम हो जाते हैं, जब हम बहुत ही रिलैक्स में होते हैं, तो हमेशा वो क्या है, वो एनर्जी का फ्लो एक है ना नेचुरल प्रभाव से बहने लगता है हमारे अंदर और वो आने लगता है वो सब। तो जो लोग शांत नहीं होते हैं और सही बॉडी के पोस्चर में नहीं होते हैं, उन लोगों को इस तरह के कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट तो अपने आप ही, जब वो एनर्जी को पूरा एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जब एनर्जी उनको जब एनर्जी खर्च तो कर रहे हैं वो, तो अच्छा देखो एक और बात है, एनर्जी हमको और कुछ स्रोतों से भी मिलती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और एक अलग अलग स्रोतों से भी नेचुरल भी हमको एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन जो मेन हमारी एनर्जी है वो हमको ऊपर कॉस्मिक ऊर्जा जो है वो हमको मस्तिष्क के जरिए ही मिलती है, तो हम उसके बारे में जानते नहीं हैं। सांस जो हमारी चलती है, कई बार लोग सोचते हैं कि हम गहरी सांस लेंगे, मॉर्निंग वॉक करते हैं तो सोचते हैं एनर्जी मिल रही है, तो ऑक्सीजन जो है वो उसका वाहक है एनर्जी का। तो इसका मतलब तो कोई अगर ध्यान में नहीं भी है तो भी वो एनर्जी तो ले ही रहा है। ले ही रहा है, लगातार ले रहा है, लेकिन जब उसको जानबूझ के लेगा, टेक्निक सीख के लेगा, तो वो एनर्जी ज़्यादा, जो आप कह रहे हो फ्लो तभी आएगा जब वो एनर्जी लेना सीख जाएगा, उससे पहले तो फ्लो आएगा ही नहीं। एनर्जी की कमी तो हो सकती है पर ज़्यादा नहीं आएगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको, इस चर्चा को इस तरह से देखें कि हर व्यक्ति को परमात्मा ने 24 घंटे एक एनर्जी देने का माध्यम बनाया, पर कुछ लोग जो टेक्निक जानते हैं और समझते हैं उनको ही एनर्जी ज़्यादा मिलती है, जिससे अपने जीवन की बहुत सारी कठिनाइयों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखो आप ऐसे समझो जैसे कि फूटा घड़ा है कोई, उसमें पानी भर दोगे तो पानी कहाँ टिकेगा, तो एनर्जी आ भी रही है और जा भी रही है। और आप ऐसे देखो उसको, जैसे कोई झरना बह रहा है, कोई पानी है, उसको आपने रोक दिया, अगर हमने उसका बहाव है, आपने देखा होगा पहाड़ों से जब झरने निकलते हैं तो उसका पानी का बहाव बहता हुआ बाद में नदी बन के और समुद्रों में चला जाता है। समुद्र में जाके वो खारा होकर और बेकार हो जाता है, जब तक नदी में रहता है जब तक वो पीने लायक और बड़ा शुद्ध पानी होता है। तो जब हम उसको रोक दें, अगर उसके आसपास हम किसी तरह की बाउंड्री बना दें और रोक देंगे, तो क्या होगा, वो पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और उसका जो उसकी जो पानी का जो प्रवाह है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो झरने की तरफ, ऊंचाई की तरफ चलने लगेगा। अगर हम उसकी दीवार को पूरा रोक के रखें उसको, तो एंड तक वो क्या करेगा, जिस स्रोत से आया उस स्रोत में वापस चला जाएगा। तो ये जो क्रिया है, इसी को हम मोक्ष, इसी को हम योग ध्यान बोलते हैं। तो इसीलिए हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, हम चित्त वृत्ति निवृत्ति की बात हमारे पातंजलि ऋषि ने की है कि चित्त वृत्तियों को जब हम रोक लेते हैं तो एनर्जी का प्रवाह जो है वो रुक जाता है। तो जितनी हम कोशिश करते हैं शांत रहने की, विचारों को शांत रखने की और उसके प्रवाह को रोकने की, तो वो प्रवाह जो है, वो एनर्जी जो है वो फिर, एक और आप उदाहरण ऐसे ले सकते हो कि जैसे आपको 10 किलो अनाज मिला है इस खाने के लिए, कोई भी गेहूँ मिला है जैसे, और आपको उसको 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने में आपको इसको ख़त्म करना है। अब 1 महीने में आपके ऊपर है, कई लोग हैं अलग-अलग हैं, कोई उसको 1 महीने में ख़त्म करेगा, कोई 15 दिन में ही खा लेगा, कहेगा अभी खाओ पियो, बात की बाद में देखेंगे। कोई कहेगा अभी महीना भर चलाना है, इसको थोड़ा-थोड़ा लेते रहो। कोई ये कहेगा कि बात का बाद में देखेंगे, और कोई उसको महीने भर बाद भी इतना कंजूसी से खाएगा कि बचा लेगा, महीने में भी खर्च नहीं करेगा। लेकिन कोई ऐसा भी कर सकता है कि भई मैं इसमें से 2 किलो या 1 किलो अलग रख देता हूँ, इसको मैं ज़मीन में बो देता हूँ। फिर महीने भर बाद पता लगता है कि मान लो वो दोबारा अभी पैदा हो जाएगा, आ जाएगा, तो वो 1 किलो का वो 10 किलो बन के फिर आ जाएगा, या 100 किलो भी हो सकता है, वो 10 लोगों को और भी अनाज दे सकता है। तो एनर्जी को सेव करना, उसको बोना जैसा होता है ना, जैसे हमने बीज बोया, तो एनर्जी को हम हमेशा खर्च कर देते हैं, एनर्जी को एनर्जी गेन करने में नहीं लगाते हैं। अगर हम थोड़ी सी एनर्जी को प्राप्त करने में भी लगाएं तो हमारी इतनी एनर्जी बढ़ सकती है, फिर वो एक गुणा के हिसाब से उसकी वो प्रभाव बढ़ता है, जो कि शायद
जिसको आपने अभी पहले कहा था कि बहुत एनर्जी हो जाएगी तो हम कैसे संभाल सकते हैं, तो तब वो तभी होगा जब हम उसकी टेक्निक जान के एनर्जी को बढ़ाते हुए उस लेवल तक ले जाएंगे। फिर उसके यूज़ तो बहुत हैं। एक व्यक्ति की एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ही कीमती हो जाता है। कितने साइंटिफिक तरीके से आज हम इस विषय को जान रहे हैं कि कैसे ध्यान के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो हमारे जीवन की अनेकों समस्याओं को सुलझा सकती है। जानकारी चाहिए, ज्ञान चाहिए और साइंस जो है इसके पीछे उसका पता होना चाहिए। आचार्य जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम फिर से जारी रखेंगे। आप आचार्य मनमोहन चित्रांश जी से ज्योतिष, अंक विज्ञान, वास्तु, ध्यान, आदि शक्ति यज्ञ, चक्र शुद्धि, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल करें 09871330723 9871330473। हमारी ईमेल आईडी है gyanयोग@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.gyanvigyan.com। नमस्कार। इस चर्चा में जो एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग अनजान हैं, बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी नहीं। एक ऐसी चर्चा जो हमारे जीवन को बदल सकती है, विषय है ध्यान। अनेकों साइंटिफिक पहलुओं के साथ आचार्य मनमोहन चित्रांश जी के साथ हम आपका फिर से इस शो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, अभी आपने डिस्कस किया कैसे ध्यान के माध्यम से इतनी सारी एनर्जी हम प्राप्त करते हैं, उस सारी एनर्जी को हम अपने जीवन के अनेकों कार्यों में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक चेतना हो, चाहे आध्यात्मिक चेतना हो, चाहे वो शारीरिक रूप से, और ना केवल अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। आचार्य जी, एक और प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ कि जो योग है, लोग योग को समझते हैं, हमारे देश में इंटरनेशनल योगा डे मनाया जा रहा है और हम सब इस बारे में जानते हैं, तो योग और ध्यान किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं? योग और ध्यान ये है कि जैसे एक ही चीज़ है। जब हम समझ जाते हैं तब तो एक ही चीज़ है। जब जब है ना नहीं समझते, जो किसी भी चीज़ में आप देखोगे जो विभाग हैं, जो विभक्त हैं, लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो अलग अलग करके देख रहे हैं, वो लोग हैं जो एक लेवल तक जाते हैं। तो जैसे जैसे वो लेवल बढ़ता जाता है उनको वो समझ में आने लगता है कि सब चीज़ एक ही है, स्रोत एक ही है, तत्व एक ही है और सारी ब्रह्मांड एक ही है, उसमें सब चीज़ एक ही हैं। योग का मतलब होता है जोड़, मिलना। दो चीज़ जब मिलती हैं तो उसको योग बोलते हैं। जब हम गणित पढ़ते हैं तो उसमें भी हम प्लस के निशान को योग बोलते हैं हिंदी में, कि ये योग करो इसका। और आत्मा का परमात्मा से, शरीर का आत्मा से, किसी भी दो चीज़ों का मिलना, अगर हम एनर्जी से जुड़ रहे होते हैं और जो उससे हम मिल रहे होते हैं तो वो भी योग है। और देखो, एक सच्चा योगी जो है वो, उसको ये ध्यान आ जाता है जब व्यक्ति को कि मैं वास्तव में कौन हूँ, तब वो समझो कि वो सच्चा योगी है। तो ये ध्यान तो बहुत मतलब जो हर जगह जुड़ा हुआ है। अब जैसे एक शरीर को लोग मैं समझते हैं। शरीर हम एक बार मरना उसका निश्चित है, जब पैदा हुआ है तो मरेगा भी, नष्ट होगा। तो व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है क्योंकि इसका धर्म ही भयभीत होना है। इसके पास शक्ति नहीं होती है, एक लिमिट होती है, ग्रहों से बंधा हुआ है, तत्वों से बंधा हुआ है, खाने को चाहिए, अगर खाने को नहीं मिलेगा तो उसको डर हो जाएगा, उसको सारी सुविधाएं चाहिए, तो वो व्यक्ति हमेशा डरा हुआ होता है। जैसे जैसे वो योग करता है और ध्यान करता है तो ध्यान, जब योग करेंगे, योग होगा तो ध्यान अपने आप आता जाएगा कि आप वास्तव में क्या हो, आप जानते जाओगे। और जैसे जैसे आपको ये पता लगता जाएगा कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो समझो कि आपका उससे योग होता जा रहा है। किससे? आपकी वास्तविक एनर्जी का, उस ब्रह्मांडीय एनर्जी से। तो अब हम ईश्वर को और अपने को ऐसे ले सकते हैं कि एक जीव, एक ब्रह्म। तो ब्रह्म हुआ एक ब्रह्मांडीय एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली है। जीव हुआ एक हमारी एनर्जी जो हमको चला रही है। हम अपने आप में पूरी सृष्टि है, हमारे एक दुनिया है, हमारी एक सोच है, और हर एक की दुनिया अलग अलग है। जैसी उसकी सोच है, जैसा वो है वैसी उसकी दुनिया है। अगर वो उलझा हुआ है व्यक्ति तो उसकी दुनिया भी उलझी हुई है, अगर वो सुलझा हुआ है तो दुनिया भी सुलझी हुई है। जैसे जैसे इंसान सुलझता जाता है उसकी परतें हटती जाती हैं, वैसे वैसे बाहर भी परतें हटती जाती हैं। वैसे वैसे उसको ध्यान आता जाता है कि मैं कौन हूँ, वैसे वैसे वो बाहर भी देखने लगता है। अगर एक व्यक्ति ये देखता है कि मैं एक जीव हूँ,
मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, तो वो बाहर सब दूसरे लोग भी उसको एनर्जी के रूप में ही दिखने लगते हैं। फिर वो ये समझ जाता है कि जो वो हैं वही मैं हूँ। तो ये भी एक योग है कि मैं सबको मिल के, सबको जोड़ के देखता हूँ अपने को। मैं जानता हूँ कि ये जो साँस मैं ले रहा हूँ, ये साँस बहुत से लोग ले रहे हैं। आज जो मैं साँस ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, वो हो सकता है कि वो 5 दिन बाद अमेरिका में कोई आदमी उसी साँस को ले रहा हो, उसी हवा को। ये हवा, ये सब उसी हवा को ले रहे हैं, उसी में छोड़ रहे हैं। ये तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व सब एक ही हैं। कोई का शरीर अलग नहीं है, कोई का कुछ भी अलग नहीं है। जब इसको लोग प्रैक्टिकल में देखने लगते हैं, तत्व से जान जाते हैं, तो इसको हम योग कह सकते हैं। मीन्स अब मैं ये देख रहा हूँ कि मैं सबसे मिला हुआ हूँ, मैं एक ही हूँ। अब मेरे अंदर प्रेम महसूस हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है। मैं सबको किसी को दुखी नहीं देख सकता। क्यों? कि वो दुखी होगा तो मैं भी दुखी हो जाऊँगा। जब मैं ये जानने लगा हूँ, अब मुझे ध्यान आ गया है कि मैं वास्तव में क्या हूँ, तो मेरा योग अपने आप ही हो गया है सबसे। अब मैं सबसे मिलता-जुलता हूँ, मेल-जोल रखता हूँ और मैं अपनी अपनी तकलीफ़ से ज़्यादा दूसरे की तकलीफ़ को समझता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी तकलीफ़ को मैं फ़ील कर रहा हूँ और मैं ना एक बार सहन कर लूँगा, शायद उसके पास इतनी सहन शक्ति ना हो। तो ये सोच के मेरे अंदर दया, करुणा, ममता, एक अच्छे गुण आने शुरू हो जाते हैं, परोपकार की भावना आनी शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़ी ये साइंस है, जिसको कि हम धर्म के नाम से जानते हैं और सोचते हैं कि शायद धार्मिक लोग इसलिए अच्छे गुण रखते हैं। अच्छा, एक दूसरे से ये भी है कि अगर हमारे अंदर अच्छे गुण आते जाएँगे, तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी और हम ये जानते जाएँगे कि हम वास्तव में क्या हैं। और ऐसे ही जब हम एनर्जी बढ़ाएँगे, जैसे-जैसे हम जानेंगे हम वास्तव में क्या हैं, वैसे-वैसे हमारे अंदर ये अच्छे गुण भी आते जाएँगे। तो ये एक ऐसी क्रिया है, जो आप किसी भी एक को पकड़ोगे तो दूसरी, और दूसरी को पकड़ोगे तो एक आएगी आएगी। कितने ही सुंदर शब्दों में, साधारण शब्दों में आचार्य मनमोहन चित्रांश जी बता रहे हैं कि कैसे ध्यान, योग, अच्छे विचार, अच्छे कर्म, अच्छा जीवन जुड़ा हुआ है। दर्शकों को एक बात और बता दें, आचार्य जी एक विशेष ध्यान की ट्रेनिंग, एक शिक्षा गुड़गांव में देते हैं। प्रति सप्ताह, हर हफ्ता में एक बार संडे को ये होती है। जो ज्ञान विज्ञान योग है, ये एक संस्था है जिसमें बहुत सारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और रिसर्च सेंटर की तरह ये काम करता है। जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे पहलू इसमें डिस्कस होते हैं। तो जो भी दर्शक इच्छुक हों, इस संस्था से जुड़ सकते हैं और जीवन में कैसे खुशियां लाई जाएं, जीवन को कैसे सुधारा जाए, उसके लिए ध्यान कैसे किया जाए, ये सब सीख सकते हैं सदस्य बनकर। आचार्य जी, एक और प्रश्न आपसे, क्या बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं? छोटे बच्चे, कोई एज लिमिट है इसको लेके? इसको लेके कोई ज़्यादा एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चे कर सकते हैं, 5-6 साल के बच्चे से शुरू कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका विकास होता है। 5 साल की उम्र में बच्चे का मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो जाता है। इसीलिए बहुत समय से पहले से भी हम 5 साल का जब बच्चा होता था तब उसको हम स्कूल में भेजना शुरू करते थे। अभी भी ऐसे ही है, जब 5 साल का होता है तो वो फर्स्ट में आता है। उससे पहले उसको बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो नियम था पहले 5 साल की उम्र में स्कूल भेजने का, उसका रीज़न यही था। तो बच्चा 5 साल से ध्यान कर सकता है, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा ध्यान कर सकता है अगर शुरू से। आज ये बहुत ज़रूरत है, अगर बच्चों को ये समझाया जाए, इसको टेक्निकली और प्रॉपर उनको बताने के बाद और अपने जानकार के अंडर में अगर उनको ध्यान करा जाए, तो एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं वो। और ये बहुत ज़रूरी है। अभी समय बदल रहा है, बदलते हुए सब लोग देख सकते हैं, लोगों के विचार बदल रहे हैं। आजकल की नई पीढ़ी जो है वो बहुत एनर्जिक है, बहुत समझदार है, बहुत वैज्ञानिक ढंग से सोचती है। और एक ऐसे भविष्यवाणियाँ हैं महापुरुषों की, लोगों की, कि एक समय आ गया है कि हमारा देश विश्व गुरु की तरफ बनने की तरफ जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अब हम ये लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को गाली गलौज करना, किसी की कमियाँ निकालना और उन्हीं बातों में उलझे रहना, और चाहे वो किसी वजह से हो, चाहे हमारी वजह से या हमको इस षड्यंत्र में फंसाया जा रहा हो, हम सब चीज़ें छोड़ के मेल जोल बढ़ाना चाहिए, प्यार मोहब्बत बढ़ाना चाहिए और बच्चों को ऐसे ट्रेंड करना चाहिए कि जो हमारी विद्याएं लुप्त हो गई हैं, जिसकी तरफ हमको कभी